सिंध असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने हलफ लिया। 148 अरकान पंजाब 5 साल के लिए ऐवान का हिस्सा बन गए। 60 मेंबर पहली बार असम्बली में दाखिल हुए। अरकान ने उर्दू, अंग्रेजी और सिंधी में हलफ लिया। नामजद वजीर आला मुराद अली शाह ने भी हलफ ले लिया। अपोजिशन जमातों के 13 अरकान का इजलास का बायकॉट। JUI, GDA और PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हलफ लेने ना आए। जमात इस्लामी के अरकान भी हलफ लेने ना पहुंचे। नादिर मक्सी का रैली में शिरकत के बायस ना पहुंच सके। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पे भरोसा किया है। कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, वो एहतजाज करेंगे, हम अंदर हलफ उठाएंगे। मुल्क को मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना है, सब मिलकर मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। एहतजाज करना लोगों का हक है। उम्मीद है कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे। नामजद वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। शर्जील मेमन ने भी अपोजिशन जमातों को आड़े हाथों ले लिया। बोले, अपोजिशन के पास एहतजाज के अलावा रास्ता नहीं। मुस्तरदशुदा लोग एहतजाज कर रहे हैं। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने कहा, एहतजाज करने वालों को अवाम ने मुस्तरद किया। असम्बली के बाहर एहतजाज करने की बजाय इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएं। ये सब रिजेक्टेड लोग हैं, अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। जब अवाम ने रिजेक्ट किया है तो आपके पास एक चॉइस है कि आप चले जाएं ट्रिब्यूनल्स में। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ट्रिब्यूनल्स बनाए गए, हाई कोर्ट के जजेस साहिबान बैठेंगे, वो आपको सुनेंगे। बात नहीं संभल रही है, चौराहों पे लोग एहतजाज कर रहे हैं। और आज अगर तुमने अपनी इस जाली किस्म की असम्बली से जाली लोगों का हलफ करवा भी लिया है तो कोई बात नहीं, असल असम्बली तो अब यहाँ सज चुकी है। अब भी वक्त है, होश के नाखून लो, अवामी मैंडेट को तस्लीम करो। सिंध असम्बली में बैठने वाले जाली मैंडेट वाले हैं। हाफिज नईम रहमान बरस पड़े, कहा कंटेनर लगाए हुए हैं, ये निहत्ते लोगों से डरते हैं। PPMQM के कब्जागिरों का आवाम से कोई ताल्लुक नहीं। फॉर्म 47 की बुनियाद पर पूरे मैंडेट पर कब्जा किया गया। आवाम की असम्बली प्रेस क्लब के बाहर बैठी है। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली का इजलास जारी। नून लीग के मलिक अहमद खान का सुन्नी इत्तेहाद के अहमद खान बिचरे से मुकाबला। 9 मुंतखब अरकान खुफिया राय शुमारी के जरिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करेंगे। डिप्टी स्पीकर के लिए नून लीग के जहीर जनर और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मोइन रियाज कुरैशी में जोड़ पड़ेगा। मरियम नवाज की सदारत में नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, लाए अमल पर तबादला ख्याल। पंजाब असम्बली की हदूद से किसी को गिरफ्तार नहीं करने देंगे। स्पीकर सप्तैन खान का 2 टोक ऐलान। कहा, अगर मियां असलम इकबाल असम्बली आते हैं तो खुद उनका हलफ दूंगा। असम्बली के बाहर से गिरफ्तार किया जाता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन ना होने पर स्पीकर का इंतखाब नहीं रोक सकता। नहीं मालूम इलेक्शन कमीशन इसलिए कितना वक्त लेगा। पंजाब की नामजद वजीर आला मरियम नवाज से निगरान वजीर आला की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने वजीर आला नामजद होने पर मरियम नवाज को मुबारकबाद दी। कहा, उम्मीद है आप अवामी खिदमत की नई तारीख रकम करेंगी। मरियम नवाज का मोहसिन नकवी को बतौर निगरान वजीर आला बेहतरीन कारकर्दगी पर खिराज तहसीन। सूबे के इंतजामी अमूर पर तबादला ख्याल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नामजद वजीर आला पंजाब मियां असलम इकबाल मंजर से गायब। पुलिस को भी मियां असलम इकबाल की तलाश। गिरफ्तारी के लिए CIA और स्पेशल ब्रांच की टीमें तश्कील। लाहौर के दाखिली रास्तों की मॉनिटरिंग भी जारी। PTI रहनुमा पेशावर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत पर हैं। जराये के मुताबिक लाहौर पुलिस को ताहाल जमानत की कोई कॉपी मौसूल नहीं हुई।
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मखसूस नशिस्तों के लिए इंतजार तवील हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीर को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्तों का जायजा लेंगे। साहबजादा हामिद रजा मखसूस नशिस्तें मिलने के लिए पुरुमीद। कहा खुसूसी नशिस्तों के लिए जो फहरिस्त जमा कराई गई वो अलायंस की तरफ से ही थी। अगर बल्ले का निशान वापस ना लिया गया होता तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन भी बल्ले के निशान पर इंतखाब लड़ते। नून लीग और एमक्यू में मामलात मुकम्मल तय न हो सके। मुतहदा मनपसंद वजारतों के लिए नून लीग को मनाने में नाकाम। मुज़ाकरात का एक और 2-3 रोज में दौर होगा। एमक्यू की मुज़ाकराती टीम वापस कराची पहुंच गई। आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। वालेहाना लगन के बगैर कामयाबी का कोई तसव्वुर मुमकिन नहीं है। जिंदगी में वो शख्स कभी कामयाब नहीं हो पाता जिस पे नाकामी का खौफ कामयाबी से ज़्यादा हो। आपके रास्ते में जितनी भी मुश्किलात आएँ, आपने कभी उन मुश्किलात से घबराना नहीं है, क्योंकि सितारे हमेशा अंधेरे में ज़्यादा चमकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये सोच आप पर मुस्तकबिल के वो दरीचे खोले जहाँ रोशनी हो, जहाँ तरक्की हो। नौजवान खुद को इंतशार और बदतहजीबी से दूर रखें। लीगी कायद नवाज शरीफ की शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल और कौमी सरमाया है। नाकामी के खौफ वाले कभी कामयाब नहीं हो सकते। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब तलबा को मुबारकबाद। कहा दुखी इंसानियत की खिदमत करना ही इंसानियत की मेराज है। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी तकरीब में शिरकत की। सदर आरिफ अलवी के इक़्तिदार के आखिरी 2 हफ्ते इलेक्शन कमीशन ने सदारती इलेक्शन 9 मार्च को कराने का फैसला कर लिया। सदारती इंतखाब का शेड्यूल जल्द जारी होने का इम्कान। बैरिस्टर गोहर के खिलाफ बयान क्यों दिया? शेर अफजल मरवत को शोकस नोटिस। तहरीक इंसाफ की जानिब से 2 रोज में मुआफीनामा जमा कराने की हिदायत। कहा गया पार्टी की जानिब से बयान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तसल्ली बख्श जवाब ना देने की सूरत में पार्टी पॉलिसी के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। शेर अफजल मरवत ने गुज़िश्ता रोज कहा था कि बैरिस्टर गोहर को इसलिए हटाया क्योंकि उनकी कारकर्दगी ठीक नहीं थी। बनाया जा रहा है सीएम पंजाब, वो खुद अपनी सीट हारी नहीं है, उनके पास खुद वोट नहीं है। अगर वो वाकई वोट की ताकत के जरिए बीबी जीती हुई है तो कल पंजाब असम्बली में पिछले दरवाजे से आने की क्या जरूरत थी? PMNN का इशू ये है कि ये हमेशा ऐवान इकबाल के जरिए जो है या शादी हॉल के जरिए सीएम पंजाब बन जाते, ये वोट के जरिए नहीं बनते। पाकिस्तान और PTI से मोहब्बत की भारी कीमत चुकाई। PTI रहनुमा ज़रताज गुल की टैलेंट न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा मरियम नवाज को अपने तमाम हलकों में शिकस्त हुई। उनकी नामजदगी गैर कानूनी है। सबको पता है उन्होंने सिर्फ इंतकाम की सियासत करनी है। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास 28 फरवरी को तलब। गवर्नर मलिक अब्दुल वली खान काकड़ ने मंजूरी दे दी। पीपल्स पार्टी का बलोचिस्तान में वजारत आला के लिए मीर ज़हूर वलीदी के नाम पर इत्तफाक। हतमी ऐलान पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत करेगी। साइफर और तोशाखाना केसेस में सजाओं के खिलाफ बानी PTI की अपीलों पर खुसूसी बेंच तश्कील। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीर को अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। शाह महमूद कुरैशी और बुशरा बीबी की अपीलों पर खुसूसी बेंच समाअत करेगा। सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की दरखास्तें भी साथ ही सुनी जाएंगी। कुछ शरपसंद अनासर पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। IMF को खत लिखना 9 मई से बड़ा जुर्म है। शर्जील मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। बोले बैरूनी मुदाखलत नामंजूर का नारा लगाने वाली जमात गैर मुल्की मुदाखलत का कह रही है। IMF ने उनकी बात मानी तो करोड़ों पाकिस्तानी फाका कशी का शिकार हो जाएंगे।